जब हम भगवान कृष्ण और महाभारत की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सुदर्शन चक्र, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कृष्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कोई हथियार था ही नहीं, एक ऐसा अस्त्र जिसे उन्होंने उठाया तक नहीं, पर उसने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले चलिए उस दौर में चलते हैं जहां ये सब कुछ हुआ था। हम बात कर रहे हैं महाभारत के महायुद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का भविष्य लिख दिया। जरा कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान की। लाखों सैनिक, हजारों हाथी घोड़े, रथ, दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे को मिटा देने के लिए तैयार खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, तूफान से पहले वाली खामोशी। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म की। और इस सबके बीचों बीच थे भगवान कृष्ण, लेकिन एक बहुत ही अलग भूमिका में। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, वो तो बस अर्जुन के सारथी थे। तो फिर सवाल उठता है कि बिना कोई हथियार उठाए कृष्ण का सबसे ताकतवर अस्त्र आखिर था क्या? युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सकता था। और ये मोड़ युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि एक महायोद्धा के मन में आया। जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा किया, अर्जुन की नजर सामने खड़े लोगों पर पड़ी। कौन थे वो? भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, उनके अपने भाई। और बस वहीं पर असली लड़ाई शुरू हो गई। तीरों और तलवारों की नहीं बल्कि शक, मोह और निराशा की लड़ाई। अर्जुन की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं कैसे अपने ही प्रियजनों पर बाण चला सकता हूं? ऐसा राजपाट किस काम का जिसके लिए अपनों का ही खून बहाना पड़े? ये पाप, ये मुझसे नहीं होगा। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और मन गहरे दुख में डूब चुका था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पांडवों के सबसे महान योद्धा ने अपना गांडीव धनुष जमीन पर रख दिया। उन्होंने साफ कह दिया, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। सोचिए, एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। धर्म की स्थापना का पूरा अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर था। और ठीक इसी पल कृष्ण अपनी असली भूमिका में आते हैं। एक सारथी से वो गुरु बन जाते हैं। और अब वो जिस अस्त्र का इस्तेमाल करने वाले थे वो किसी धातु का नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान का बना था। ये दिव्य ज्ञान है भगवद गीता, जिसका मतलब है भगवान का गीत। ये असल में महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक हिस्सा है। कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई एक गहरी बातचीत जो 700 श्लोकों में सिमटी हुई है। और देखिए, गीता कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं है। ये तो अर्जुन के मन में जो सवाल थे, जो डर था, जो कंफ्यूजन था, उसका सीधा सीधा जवाब है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई यानी खुद अपने मन की लड़ाई को जीतने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को कोई एक ही रास्ता नहीं बताते, बल्कि वो सेल्फ रियलाइजेशन के 4 अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। पहला, कर्म योग, यानी बस अपना काम करो, फल की चिंता छोड़ दो। दूसरा, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का रास्ता। तीसरा, ज्ञान योग, सही ज्ञान से सच को पहचानना। और चौथा, राजयोग, ध्यान से अपने मन पर काबू पाना। ये अपने आप में एक पूरी जीवन शैली है। और गीता के सबसे जरूरी संदेशों में से एक ये है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य वाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर कभी नहीं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक योद्धा के तौर पर उनका धर्म लड़ना है, बस उन्हें अपना धर्म निभाना चाहिए, हार जीत की चिंता किए बिना। तो अब हम वापस आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। आखिर कृष्ण का असली अस्त्र क्या था? ये कोई भौतिक हथियार नहीं था, ये था शब्दों का शस्त्र, ज्ञान का शस्त्र। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी भौतिक हथियार कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। पर ज्ञान का शस्त्र, वो सीधा चेतना पर वार करता है। वो उन दुश्मनों को खत्म करता है जो हमारे अंदर बैठे हैं। हमारा शक, हमारा डर, हमारा मोह, हमारी निराशा। तो जवाब अब बिल्कुल साफ है। भगवान कृष्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र स्वयं भगवद गीता थी। यही वो ब्रह्मास्त्र था जिसने पहले अर्जुन के मन के कुरुक्षेत्र को शांत किया और फिर उन्हें बाहरी युद्ध के लिए तैयार किया। और ये इतना शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि ये मन को कंट्रोल करने के लिए एक तरह की गाइड बुक है। ये सिखाता है कि जिंदगी की हर लड़ाई असल में एक अंदरूनी लड़ाई है। ये हमें अपने धर्म,
अपनी ड्यूटी को बिना फल की चिंता किए पूरा करने की हिम्मत देता है। और सबसे बढ़कर ये हमें डर और मोह के बंधनों से आजाद करता है, जो हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं। और इस ज्ञान के अस्त्र का असर तुरंत और चमत्कारी था। ये सिर्फ एक दार्शनिक बातचीत नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा परिवर्तन था। कृष्ण के शब्दों से अर्जुन का सारा भ्रम, सारा दुख जैसे धुल सा गया। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नया संकल्प था। उन्होंने अपना गांडीव धनुष फिर से उठा लिया, इस बार कांपते हाथों से नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ। अब अर्जुन सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, अब वो धर्म की स्थापना के लिए, एक सही मकसद के लिए लड़ने को तैयार थे। कृष्ण के ज्ञान ने एक योद्धा को धर्म योद्धा बना दिया था। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी कोई कुरुक्षेत्र आता है, सही और गलत के बीच की कश्मकश, डर और शक की लड़ाई। ऐसे में हमारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्या हो सकता है? शायद इसका जवाब वही है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, सही समझ और एक स्थिर मन।